राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद राहुल की जिंदगी अब हैप्पी होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी को संसद में वापस लौटने के बाद कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर आ गई है। इसी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी विपक्ष का प्रमुख चेहरा बन जाएंगे और विपक्षी बैठक में कांग्रेस का बदला हुआ तेवर भी दिखाएंगे। आ रहे हैं इस ट्वीट के साथ राहुल का ट्रेलर कांग्रेस ने पहले ही दिखा दिया और सुबह जब लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना आई तो कांग्रेस का माहौल देखने लायक था। एक हीरो की तरह संसद में राहुल की एंट्री दिखाई गई और सांसदी बहाल होने के बाद राहुल संसद में पहली बार पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को प्रणाम करते हैं। दूसरी ओर संसद में राहुल का बेसब्री से इंतजार करते कांग्रेस नेता भी दिखाई पड़ते हैं। इस बीच हमें यह भी जानना जरूरी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत, उसके बाद लोकसभा सचिवालय से सांसदी बहाल होने के बाद राहुल को अब क्या क्या मिलेगा। राहुल को सांसदी मिलने के बाद राहुल का बंगला कब मिलेगा, सांसद के रूप में वेतन कितना होगा और क्या उनके स्टाफ में भी कुछ बदलेगा, आइए जानते हैं। 138 दिन बाद राहुल की दमदार वापसी के बाद अब राहुल गांधी के लिए कई चीजें बदल जाएंगी। एक एक करके जानते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं। उनकी संसद सदस्यता बहाल होते ही 138 दिन बाद राहुल सदन में पहुंचते हैं और कांग्रेस और उनके कुछ अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनके समर्थन में नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उनके संवाद का भी सभी को इंतजार है और इस बार मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की बहस में भी वो शामिल होंगे। चुनाव लड़ने पर भी बैन खत्म हो सकता है। जैसे लोकसभा की अधिसूचना में ये कहा गया है कि राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक के बाद राहुल की सांसदी बहाल है जब तक कि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कोई अगला आदेश या फैसला नहीं सुनाता। यानी कोर्ट के अगले आदेश तक राहुल गांधी संसद में मौजूद होंगे। लेकिन आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो सकता है। हालांकि ये फैसला कब तक आएगा ये देखना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट का फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आए। ऐसे में राहुल 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया भले ही प्रधानमंत्री के चेहरे के बिना लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया हो, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का ये मानना है कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में जनता के बीच राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होंगे। और दरअसल मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई को भाजपा अपने लिए अनुकूल भी मानती नजर आती है कभी कभी। और 2019 का मुकाबला आपको याद होगा, उस समय मोदी बनाम राहुल का हो चुका है, जिसमें कांग्रेस को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और भाजपा को 2024 की तुलना में अधिक सीटें और वोट शेयर भी मिले थे और वो सत्ता में वापसी की थी। भाजपा ये मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रियता के मामले में अभी भी राहुल गांधी से बहुत आगे हैं और 2024 के महासमर पर भी एक बार फिर से वो हो सकता है मोदी पर राहुल भारी पड़ सकते हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह ने राजस्थान की एक रैली के दौरान ये साफ साफ कहा था कि विपक्ष 2024 के चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। शाह का ये कहना सीधे तौर पर राहुल गांधी को विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करना हो सकता है और इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं कांग्रेस 2024 के चुनाव को सीधे सीधे मोदी बनाम राहुल करने से बचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा के रूप में बता दिया है। राहुल गांधी एक साहसी नेता हैं जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मानहानि केस में राहत दे दी। इसके बाद उनको सांसदी दे दी गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में जल्द ही एक नया राजनीतिक अध्याय भी लिखा जाएगा और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो अगले साल आम चुनाव में विपक्ष का चेहरा होंगे, ऐसा भट्टाचार्य ने कहा। अगला पॉइंट ये है कि दिल्ली में उनका बंगला उन्हें वापस मिल सकता है। राहुल की सांसदी वापस मिलने के बाद दिल्ली में मिला उन्हें आधिकारिक 12 तुगलक लेन निवास दोबारा मिल सकता है और नियम के मुताबिक उन्हें टाइप 7 आवास आवंटित हो सकता है। दरअसल वर्तमान में 8 तरह के सरकारी आवासों की श्रेणियां हैं, यानी 1 से 8 तक। केंद्रीय मंत्रियों को टाइप 8 आवास मिलता है जो सबसे बड़ी श्रेणी है। टाइप 5 और टाइप 7 आवास लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को आवंटित किए जाते हैं। बाकी अन्य श्रेणियों के अलावा जो भी हैं वो आवास शासकीय कर्मचारियों को आवंटित किए जाते हैं।
राहुल गांधी संसद में 3 बार कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और इसलिए वो टाइप 7 बंगले के पात्र हैं। ऐसे में उन्हें ये बंगला कब मिलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 27 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना आधिकारिक आवास खाली करने को कहा था और इसके बाद कांग्रेस नेता ने 22 अप्रैल को अपना आधिकारिक बंगला खाली भी कर दिया था। बंगला खाली करते वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये सच बोलने के लिए चुकाई गई कीमत है और इसके बाद राहुल ने 10 जनपद पर अपनी मां के आवास पर निवास करने लगे थे। अभी भी वो अपनी मां के साथ ही रह रहे हैं। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी को मिलने वाली कई तरह की सुविधाएं भी खत्म हो गई थी उस दौरान, जिसमें उनमें वो सरकारी बंगला भी वापस ले लिया गया था, जिसमें बतौर सांसद 19 साल से वो रह रहे थे और 27 मार्च को ये बंगला खाली करने का उन्हें नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्होंने ये बंगला खाली कर दिया था। वो पहली बार 2004 में अमेठी से लोकसभा सांसद चुने गए थे और तब से ये बंगला उन्हें मिला हुआ था। वो चौथी बार लोकसभा सांसद थे। लेकिन अब सवाल है कि बंगला के साथ साथ अब उनके वेतन और भत्ते का क्या होगा। राहुल गांधी सांसदी बहाल होते ही अब अन्य सांसदों को दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों के साथ सहायक, ड्राइवर जैसी सेवाओं का लाभ उठाने के भी पात्र होंगे। दरअसल संसद सदस्यों को प्रतिमाह 1 लाख रुपए की दर से वेतन मिलता है। कार्य पर निवास की किसी भी अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए 2000 रुपए की दर से भत्ता भी दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि अन्य भत्तों में कौन कौन से भत्ते हैं, जैसे कि यात्रा भत्ता, तत्कालीन यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता, ट्रांजिट आवास, रेलवे द्वारा निःशुल्क परिवहन, सदस्यों के लिए यात्रा सुविधाएं, कुछ परिस्थितियों में हवाई यात्रा की भी सुविधाएं, ये सब सुविधाएं उन्हें मिलती हैं। एक सत्र की समाप्ति और दूसरे सत्र के प्रारंभ आदि के बीच छोटे अंतराल के दौरान जो भत्ते होते हैं वो भी मिलेंगे और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और सुविधाएं जैसे पेंशन भी और साथ ही साथ विदेश जाने के भी खर्च मिलेंगे। लेकिन इसी बीच विदेश जाने का खर्च मिलेगा या नहीं ये भी जान लेते हैं। संसद सदस्य को विदेश यात्रा के लिए भी भत्ते दिए जाते हैं और अगर कोई सांसद ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारत से विदेश यात्रा करते हैं तो वो ऐसी यात्रा के लिए यात्रा और अन्य भत्ते का हकदार होंगे। इसके साथ ही उनके विदेश यात्रा के कुछ प्रोटोकॉल भी तय हैं। सभी सांसदों को किसी भी विदेश यात्रा से 3 सप्ताह पहले विदेश मंत्रालय को सूचित करना होता है और राजनीतिक मंजूरी लेनी पड़ती है। साथ ही उन्हें विदेश मंत्रालय की भी वेबसाइट पर अपना विवरण पोस्ट करना पड़ता है। अब आइए जान लेते हैं कि राहुल गांधी को किस तरह की सुरक्षा मिली हुई है, सुरक्षा में किस तरह के चेंजेस होंगे। देश में विशिष्ट और अति विशिष्ट लोगों की जिंदगी और उनकी सुरक्षा के खतरे के स्तर को देखते हुए उन्हें अलग अलग प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इंटेलिजेंस ब्यूरो के परामर्श पर हर वर्ष कई महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा में समीक्षा करता है और खतरे के स्तर को देखते हुए सुरक्षा श्रेणी में बदलाव भी करता है, कभी बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है। राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। Z+ सुरक्षा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा के बाद देश की दूसरी सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी में आता है। ये सुरक्षा उच्च जोखिम वाले VVIP लोगों को दी जाती है। इस श्रेणी के सुरक्षा दस्ते में 36 जवान शामिल होते हैं, जिनमें 10 से ज्यादा NSG कमांडो होते हैं और इनके अलावा ITBP, CRPF और दिल्ली पुलिस के कमांडो और राज्य पुलिस के जवान भी शामिल होते हैं। प्रत्येक कमांडो मार्शल आर्ट और बिना हथियार के युद्ध में माहिर होते हैं और NSG कमांडो के पास मशीन गन के साथ आधुनिक संचार उपकरण भी होते हैं। साथ ही काफिले में जैमर गाड़ी भी होती है जो मोबाइल सिग्नल जाम करने का काम करती है। अब 5वां पॉइंट क्या मिल सकता है राहुल गांधी को? 5वां पॉइंट यह है कि PM मोदी के खिलाफ राहुल गांधी विपक्ष का प्रमुख चेहरा होंगे। इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट और अब लोकसभा सचिवालय की ओर से सबसे बड़ी संजीवनी मिल चुकी है। सांसदीय बहाली के फैसले के बाद कांग्रेस के लिए ये कई मायने जो है वो बदल जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई में कांग्रेस को एक बड़ा सियासी बूस्टर भी मिल गया है। चूंकि अब तक क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की रेस से बाहर चल रहे थे तो ऐसे में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर काफी कम हो चली थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद लोकसभा सचिवालय के इस फैसले के बाद जमीन पर कई समीकरण फिर से बदलने वाले हैं। इंडिया गठबंधन में इस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, लेकिन जब तक राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली हुई थी तब तक पार्टी खुलकर अपनी तरफ से किसी भी चेहरे का आगे नहीं बढ़ा पा रही थी और उसके बारे में नहीं कह रही थी कि वो PM चेहरा हो सकते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, लेकिन एक सजा की वजह से पार्टी मजबूर थी और उसे दूसरी विपक्षी पार्टियों के सामने झुकना पड़ रहा था। और अब जब कांग्रेस मजबूत हो चली है, कांग्रेस खुलकर राहुल गांधी को बतौर PM उम्मीदवार रिजेक्ट करेगी।
यानी राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ 2024 में विपक्ष का प्रमुख चेहरा होंगे। लेकिन इससे दूसरे सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या विपक्ष के दूसरे नेता इस बात को स्वीकार करेंगे। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की भी समस्याएं बढ़ती दिख रही हैं। हालांकि अभी 2024 का चुनाव बहुत दूर है, उसमें आगे क्या होने वाला है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे पहले भी फैसला दे सकता है, इस पे बाद में भी फैसला दे सकता है कि 2024 के बाद फैसला देगा, तो हो सकता है 2024 में राहुल गांधी पीएम के खिलाफ प्रमुख चेहरा होंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।